जो पिछड़ा वर्ग समाज है हमारा, ओबीसी समाज, जिसको हम लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, तेली, तमोली, जो भी आप जानते होंगे नाम इनके, 3743 जातियां और इनमें 40,000 उपजातियां जो हैं, इनको हम एक करने का काम लगातार कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के माध्यम से। एवं 3000 जो हमारी एससी और एसटी समाज की जातियां हैं, ये सभी 6443 जातियां होती हैं। हम इनको एक करके इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था, समता मूलक समाज, एकता, भाईचारा, बंधुता, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो साथी हमें जानते हैं महेंद्र सिंह के नाम पे, वो जानते होंगे कि हम लगातार दिन रात बिना रुके हुए इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा पशुओं से भी बदतर इस देश के अंदर हमारा स्थिति हो जाएगा। कैसे? इस देश के अंदर आप देख रहे होंगे हमारी जानवरों से हालात कैसे खराब है। आप देखिए, जैसे जानवर जो होते हैं, जैसे कि गधा है, घोड़ा, अगर गधा, गलत मत समझना, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, गधा जो लेटरिंग करता है वो अलग होता है, हाथी करता है वो अलग, गाय करता है वो अलग, लेकिन हम इंसान जो करते हैं, आपको पता है, सब एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हमें जाति के नाम पे अलग अलग कर दिया, जबकि जाति सिर्फ पशुओं में होती है, जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। साथियों, ये ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच, विदेशी सोच के कारण इस देश में हुआ है। इसलिए इस देश को हमें एकता स्थापित करने के लिए जाति को खत्म करना पड़ेगा, और ये काम इस देश के अंदर अब ओबीसी समाज खुद तैयार होकर करना शुरू कर दिया है। साथियों, एक समय था जब हम पाल साहब से मिले तो वो हमसे बोलने लगे कि महेंद्र भाई कैसे होगा, अगर गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जाना है तो हमने इनसे कहा था कि नहीं सर, हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आज इस देश के अंदर अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग समाज जागा हुआ है और जय भीम नवोदय के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप लोग पता कर लीजिएगा, ओबीसी महासभा के जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हम प्रकृति पूजा के साथ, हमारे जो धम्म है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार है उनके साथ बढ़ रहे हैं। और संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, लोगों को मालूम नहीं है, ओबीसी समाज को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कहते हैं ना कि आपके बाप पिता हैं जो रजिस्ट्री करके गए हैं, तो इसी प्रकार से ओबीसी समाज की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 340 अनुच्छेद में ये लिख के गए हैं कि जिस दिन इस देश में सरकार बने, सर्वप्रथम इस देश में जनगणना होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करके गए हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है हमारे लोगों को। क्यों? क्योंकि आरएसएस जो है धर्म जातिवाद करके और हिंदू मुस्लिम करके हमें वहां पर कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देता है जहां से हमें हक अधिकार मिल रहे हैं। साथी, इसलिए 340 अनुच्छेद जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे हक अधिकारों की रजिस्ट्री करके गए हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे सर को बोलना है। बोलने को तो मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ, बाबा साहब को इतना पढ़ता हूँ, गौतम बुद्ध को, ज्योतिबा फुले को, अवंतीबाई लोधी, सम्राट अशोक, कबीर पेरियार से लेके जितने भी हमारे गुरु हैं, महापुरुष हैं, सबको जानता हूं मैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस क्षेत्र में ओबीसी समाज के लोग जो हैं उनको हमारे साथ जोड़िए, ओबीसी महासभा में जोड़िए। ओबीसी महासभा कोई अलग नहीं है, ये भी गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, इसी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नवोदय, जय भारत।